हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12th जनरल इंग्लिश चैप्टर 6 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारा चैप्टर 6 है द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर एक चेहरा। तो इसके हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे स्टडी कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज। डेबनी के घर चर्चा का विषय क्या था? तो सुपर नेचुरल वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेबनीज। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ सुपर नेचुरल, इसका मतलब होता है पारलौकिक चीज़ें या वस्तुएं, अनुभव। तो सुपर नेचुरल वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेबनीज। डेबनी के घर चर्चा का विषय पारलौकिक वस्तुएं, अनुभव था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो पेक्युलियर अबाउट द फेस ऑन द वॉल। तो पेक्युलियर मीन्स होता है हमारा अजीब। तो जो दीवार पर चेहरा था उसके बारे में अजीब बातें क्या थी? तो द पेक्युलर थिंग अबाउट द फेस ऑन द वॉल वॉज दैट वाइल द पेचेस ऑन द वॉल्स ग्रू लार्जर एंड चेंज देयर कंटूर्स। यानी कि दीवार पर बने चेहरे के बारे में अजीब बात यह थी कि जबकि अन्य धब्बे बड़े हो गए और अपनी बाह्य रेखाओं को बदल दिए। कंटूर मीन्स होता है बाह्य रेखाएं। द फेस नेवर डिड सो, चेहरे ने कभी ऐसा नहीं किया। जो पैचेस थे वो बड़े हो रहे थे और अपने जो बाहर रेखाएं थे उनको बढ़ा रहे थे, बट चेहरे ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डोमिनेटेड द थॉट्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा मीन्स होता है सर्दी खांसी। नरेटर यानी वक्ता, डोमिनेटेड यानी छाया रहना, थॉट यानी विचार। तो इस पूरे का मतलब हमारा हो जाता है, जब कथा वक्ता सर्दी खांसी से पीड़ित था तब क्या विचार उसके दिमाग पर छाए रहते थे। डोमिनेटेड मीन्स छाया रहना। इसका आंसर हमारा है, व्हेन द नरेटर हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। जब कथा वक्ता सर्दी खांसी से पीड़ित था, हिज थॉट्स वर डोमिनेटेड बाय द फेस ऑन द वॉल। तब उसका जो विचार उसके मन में आते थे वो दीवार पर जो चेहरा था उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता था। व्हेन द नरेटर हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, जब नरेटर यानी वक्ता को इन्फ्लुएंजा का अटैक आया, हिज थॉट्स वर डोमिनेटेड बाय द फेस ऑन द वॉल, यानी कि उसके दिमाग पर फेस ऑन द वॉल वाली बात छाई रहती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड द नरेटर बिकम ऑब्सेस्ड विद सर्चिंग फॉर द मैन हुज फेस ही सॉ ऑन द वॉल। ऑब्सेस्ड यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब हमारा होता है जुनून सवार होना। यानी कि वक्ता कैसे इस विचार से भर गया कि उसे दीवार के चेहरे वाले आदमी को ढूंढना है। सर्चिंग मतलब ढूंढना। तो द नरेटर वॉज कन्विंस्ड दैट द रियल मैन हुज फेस वॉज देयर ऑन द वॉल एग्जिस्टेड समवेयर। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एग्जिस्टेड, इसका मतलब होता है अस्तित्व। कन्विंस्ड यानी मान लेना। तो वक्ता ये मान चुका था वह व्यक्ति जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था वो अस्तित्व में कहीं ना कहीं था। उसके बाद ही बिलीव्ड दैट ही एंड दैट मैन वर लिंक्ड बाय फेट। उसको लगता था कि वह और वह व्यक्ति का भाग आपस में जुड़ा हुआ है। देयरफॉर ही वाज ऑब्सेस्ड विद सर्चिंग फॉर हिम, इसलिए वह उसे खोजने के विचार से भर गया। हमारा क्वेश्चन था, हाउ डिड द नरेटर बिकम ऑब्सेस्ड विद सर्चिंग फॉर द मैन हुज फेस ही सॉ ऑन द वॉल। तो इसका आंसर था, द नरेटर वाज कन्विंस्ड दैट द रियल मैन हुज फेस वाज देयर ऑन द वॉल एग्जिस्टेड समवेयर। He believed that he and that man were linked by fate. Therefore, he was obsessed with searching for him. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनकाउंटर ऑफ द नरेटर एंड द मैन। यहाँ पर हमें वक्ता और उस व्यक्ति की प्रथम मुलाकात का वर्णन करना है। तो द नरेटर इनकाउंटर्ड द मैन ऑन द शिप, यानी कि जो वक्ता था उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से जलयान पर हुई। शिप माने होता है जलयान। When he came out of his cabin, जब वह अपने केबिन से बाहर आ रहा था, the narrator heart was beating so fast that seemed to shake the boat। जो नरेटर था हमारा वक्ता था उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल धड़कने से बोट शेक कर रही थी, हिल रही थी। नरेटर रिक्वेस्टेड हिम फॉर हिज कार्ड as he wanted to communicate with him। नरेटर ने रिक्वेस्ट की उससे उसका कार्ड दिखाने की और उससे संपर्क करने की कोशिश की। द मैन सीम्स टू बी अस्टोनिस्ड। अस्टोनिस्ड यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। ये सब देख के वह मैन वो आदमी आश्चर्यचकित रह गया। बट ही प्रोबेबली थॉट हिम टू बी लुनेटिक। लुनेटिक मतलब होता है पागल समझना। तो पर उसने उसे पागल समझा। एंड क्वाइटली यानी धीरे से आराम से, हैंडेड हिम हिज कार्ड एंड हरिड अवे। हरिड यानी होता है जल्दी में, यानी कि
द मैन सीम्स टू बी अस्टोनिस्ड, वह मैन आश्चर्यचकित हो गया, बट ही प्रोबेबली थॉट हिम टू बी लुनेटिक, पर उसने सोचा कि यह पागल है, एंड क्वाइटली हैंडेड हिम हिज कार्ड एंड हरिड अवे, और आराम से उसको अपना कार्ड देकर चलता बना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज फैक्ट डिड द नरेटर डिस्कवर व्हेन ही लुक्ड एट द मैन्स विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर हमारा डिस्कवर यानी खोजना या पाना, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब। तो जब वक्ता ने उस व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड को देखा तो उसमें क्या अजीब तथ्य उसने पाया। When the narrator looked the visiting card of the man, discovered that his name was Armand Ball. जब वक्ता ने विजिटिंग कार्ड को देखा तो उसने पाया कि उसका नाम अर्मोंड वॉल था। द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द नेम वॉज, स्ट्रेंज थिंग यानी कि जो अजीब बात थी उस नाम के बारे में, द लॉज ऑन द वॉल ऑफ विच हिज फेस वॉज प्रेजेंट वॉज इन ग्रेट आर्मोंड स्ट्रीट। जो अजीब बात थी उसमें कि वह लॉज जिसके दीवार पर उसका चेहरा था वह आर्मोंड स्ट्रीट पर थी। द वॉल ऑफ विच हिज फेस वॉज प्रेजेंट वॉज इन ग्रेट आर्मोंड स्ट्रीट। What strange fact did the narrator discovered when he looked at the man's visiting card? When the narrator looked at the visiting card of the man, he discovered that his name was Armand Wald. The strange thing about the name was that the lodge on the wall of which his face was present was in Great Armand Street. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What two remarkable things did the narrator mention? दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थीं जो वक्ता ने मेंशन की, उल्लेखित की। तो द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट द नरेटर मेंशंस आर एज फॉलोज। जो नरेटर ने मेंशन की दो चीज़ें वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द डिस्कलरेशन इन लॉजिंग हाउस इन लंदन नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर ऑफ अ जेंटलमैन इन अमेरिका बट टू हैव इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व में, इंटीमेट यानी सूचित, और एसोसिएशन यानी संगति। तो वक्ता द्वारा उल्लेखित दो महत्वपूर्ण चीज़ें निम्न थीं। पहली, लंदन के लॉज की दीवार के डिस्कलरेशन यानी होता है बदरंग होने से उस पर न सिर्फ एक अमेरिकी सज्जन का चेहरा उभर गया परंतु उस व्यक्ति के अस्तित्व से अत्यधिक गहरा संबंध भी था। एसोसिएशन मैंने आपको बताया था संगति या संबंध। इंटीमेट यानी सूचित करना। डिस्कलरेशन यानी हमारा होता है रंग रहित। उसके बाद हमारा सेकंड फैक्ट था, सेकंड द जेंटलमैन्स नेम वेयर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच इज फीचर्स वर रिप्रोड्यूस्ड। और दूसरी, उस सज्जन के नाम का कोई संबंध उस स्थान से था जहां उसकी आकृति उभरी थी। तो फर्स्ट हमारा जो था, द डिस्कलरेशन इन अ लॉजिंग हाउस इन लंदन नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर ऑफ अ जेंटलमैन इन अमेरिका बट टू हैव इंटीमेट एसोसिएशन विथ हिज एक्सिस्टेंस। सेकंड था, that gentleman's name bear any relation to the spot on which his feature were reproduced. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was third remarkable thing? तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? what effect did it have on the people present? उसका उपस्थित लोगों पर क्या प्रभाव था? तो the third remarkable thing about the story was that it was made up by the narrator. कहानी की तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह थी कि वह वक्ता द्वारा गढ़ी गई थी। द पीपल प्रेजेंट देयर ऑन हिज रिविलेशन फेल्ट दैट नरेटर वाज अ स्नैक हु हैड बिटन देयर बोसम। बिटन यानी काटना होता है, बोसम यानी होता है छाती, स्नैक मतलब सांप। यानी कि वहाँ उपस्थित लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वक्ता एक सर्प था जिसने उनके सीने में डस लिया था। बॉसम मैंने आपको बताया छाती या सीना, बिटन यानी काट लेना, स्नैक यानी सांप। तो द थर्ड रिमार्केबल थिंग अबाउट द स्टोरी वाज दैट इट वाज मेड अप बाय द नरेटर। नरेटर के द्वारा गढ़ी गई थी। द पीपल प्रेजेंट देयर ऑन हिज रिविलेशन फेल्ट दैट नरेटर वाज अ स्नैक हु हैड बिटन देयर बॉसम। नरेटर एक सांप था और उसने उनके सीने में डस लिया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।